पहली खबर, यात्रा के लिए मेल तथा एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल टिकट लेने के लिए अब टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे निजात दिलाने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। सिवान स्टेशन पर यूटीएस के माध्यम से जनरल टिकट मिलने लगी है। इसके लिए डीसीआई विशाल कुमार सिंह द्वारा प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है, ताकि इस संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा यात्री जागरूक हो सके और यात्रियों को एटीएस के बारे में जानकारी मिल सके। इस तरह यात्री तुरंत जनरल टिकट ले सकेंगे और अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। इससे ट्रेन छूटने की झंझट से निजात मिल जाएगी, साथ ही समय की भी बचत होगी। यही नहीं, इस ऐप के माध्यम से जनरल टिकट लेने पर किराए में 5% की छूट भी मिलेगी। डीसीआई विशाल कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से यूटीएस ऐप डाउनलोड करना है। उसे ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म टिकट, मासिक टिकट की नवीनीकरण तथा मेल एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल टिकट ले सकेंगे। ऐप के माध्यम से ही यात्री किराया का भुगतान कर देंगे। अगर ऐप के माध्यम से किराया का भुगतान नहीं करेंगे तो वहां पर यात्रा किराया भुगतान करने के लिए बारकोड स्कैनर लगाया गया है। बारकोड स्कैन करके यात्रा का भुगतान कर सकेंगे। डीसीआई ने बताया कि पहले दिन शनिवार की सुबह 40 यात्रियों ने एक ऐप डाउनलोड कर यात्रा टिकट लिया। इसमें अधिकतर यात्री दैनिक यात्री है, उन्हें रोजाना यात्रा करना होता है। अगली खबर, उपचुनाव में महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई बराबर रही। मोकामा में आरजेडी के प्रत्याशी और गोपालगंज में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,707 वोटों से हराया है। यहां आरजेडी को 79,686 और भाजपा को 62,939 वोट मिले। हालांकि पिछली बार की जीत से इस बार की जीत की मार्जिन कम हुई है। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को आखिरी राउंड में 2183 वोट से हरा दिया। आखिरी राउंड तक यहां पर कांटे की टक्कर रही। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी शुरू से ही बढ़त बना ली थी। 20वें राउंड में आरजेडी के मोहन गुप्ता आगे निकल आए। उन्होंने 1135 वोटों की बढ़त ले ली, लेकिन 22वें राउंड में फिर बीजेपी आगे निकल गई। आखिरी 24वें राउंड तक बीजेपी ने बरकरार रखी और जीत दर्ज की। गोपालगंज में 18वें राउंड में काउंसलिंग लगभग 1 घंटे तक रुकी रही। वहां के डिप्टी कलेक्टर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और फिजिकल काउंसलिंग में अंतर होने के कारण गोपालगंज में काउंसलिंग रोकी गई थी। मोकामा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती पटना के मीठापुर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में हुई। वहीं गोपालगंज वोट की गिनती थावे डायट केंद्र में हुई। चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मोकामा के लिए पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने राजद को बधाई दे दी थी। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया है और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों को डिग्री देने में हो रहे विलंब पर कड़ा रुख अपनाया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विवेक राज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अगली सुनवाई में हलफनामा दायर करके स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो कुलपति हलफनामा दायर नहीं करेंगे उन पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यह धनराशि उनके वेतन से काटी जाएगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शाश्वत ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र विलंब से चल रहे हैं। परीक्षाएं भी निर्धारित समय पर नहीं ली जा रही है। परीक्षाएं लेने और रिजल्ट देने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को डिग्रियां देने में भी विलंब करते हैं। इससे जहां छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं उनके भविष्य पर भी असर पड़ रहा है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या नौकरियों में डिग्री मांगी जाती है, लेकिन डिग्री नहीं होने के कारण यहां के छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या नौकरियों से वंचित रह जाना पड़ता है। इसीलिए आवश्यक है कि छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर डिग्री उपलब्ध कराए। ये मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।